आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे कोडिंग मिथ्स की बात करने वाले हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं और जिसकी वजह से लोग नेक्स्ट किसी स्टेप पर नहीं जा पाते या कोई स्टेप नहीं ले पाते। तो ऐसे 8 मिथ्स की हम लोग बात करने वाले हैं और जो सबसे पहला मिथ है वो ये है कि यू कैन नॉट गेट अ कोडिंग जॉब इफ यू आर नॉट बिलोंगिंग टू अ CS बैकग्राउंड। तो इसका जो सिंपल सा फंडा है वो ये है कि लोगों को लगता है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, अगर आप बीटेक नहीं हो, BCA नहीं हो, MCA नहीं हो, MTech नहीं हो, तो आप एक कोडिंग जॉब में नहीं जा सकते हो, बिकॉज कोडिंग जॉब सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बनी हुई है। तो एक बहुत बड़ा मिथ है। एक्चुअली कोडिंग जॉब किसी भी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से कोई रिलेशन नहीं रखती है। अगर आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक आर्ट स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोडिंग जॉब सिर्फ स्किल रिलेटेड जॉब होती है, ना कि किसी डिग्री रिलेटेड जॉब होती है। जो सेकंड मिथ अक्सर लोगों को होता है वो ये होता है कि अगर आप कोडिंग सीखना शुरू करना चाहते हो तो आपके पास एक बहुत हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए या PC होना चाहिए। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास में कोई पुराना सिस्टम भी है, अगर आपके पास में कोई लो कॉन्फ़िगरेशन का, लो रैम का, लो CPU भी है, तो भी आपका काम चल जाएगा, बिकॉज कोडिंग में बिगिनिंग में जो आप चीजें सीखते हो उनके अंदर हाई एंड प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। आप बिगिनिंग में या तो C सीखेंगे, C++ सीखेंगे, जावा सीखेंगे, या आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, जिनमें बिल्कुल भी हाई एंड प्रोसेसिंग की कोई नीड नहीं होती है। हाँ, हाई एंड प्रोसेसिंग की नीड होगी, बट तब होगी जब आप 3-4 साल आगे बढ़ चुके हैं, जब आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर आपको हाई एंड प्रोसेसिंग वाले कुछ टास्क इंप्लीमेंट करने हैं, अगर आप कुछ रोबोटिक्स इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, कोई डेटा साइंस का बहुत बड़ा एल्गोरिदम आप बनाना चाह रहे हो, तब आपको हो सकता है एक हाई एंड सिस्टम की जरूरत पड़े, बट उससे पहले आपको कोई हाई एंड सिस्टम की जरूरत नहीं है। जब मैंने कोडिंग सीखी थी तो मेरे कॉलेज के अंदर जहां मुझे कोडिंग सिखाई गई थी, वहां पर जो सिस्टम्स थे उनको शुरू होने में 5 मिनट लगते थे, बट ऑन द अदर हैंड उनमें कोड कभी नहीं अटकता था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं C++ का कोई प्रोग्राम लिख रहा हूं और वो सिस्टम मेरा क्रैश हो गया हो। तो कोडिंग के लिए कोई हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं होती है एज अ बिगिनर। जो तीसरा मिथ है वो ये है कि अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो उससे पहले आपको DSA की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कोडिंग जॉब पाना चाहते हो तो आपको DSA यानी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। एक्चुअली गाइस, कोडिंग जॉब और DSA उतना ज्यादा कोई एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं रखते, बिकॉज अगर आप सिर्फ डिजाइन पे फोकस करते हो, अगर आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट पे काम करते हो, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर आने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर नहीं भी आता होगा तो भी आप एक UI तो बना सकते हो, यूजर इंटरफेस तो बना ही सकते हो। तो उस वजह से कोडिंग जॉब पाने के लिए डेटा स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आप डेटा स्ट्रक्चर सीखते हो और अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज हो तो ये एक सोने पे सुहागा है, जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा एल्गोरिदम्स डिजाइन करने में, आपके पैकेज को इंक्रीज करने में, आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने में। बट डेटा साइंस आएगा तो ही आप कोडिंग जॉब कर पाएंगे, ये एक तरीके का मिथ है। फिर जो नेक्स्ट मिथ अक्सर लोगों के दिमाग में होता है वो ये होता है कि वो कोडिंग सीख कर एक बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं जस्ट बाय डूइंग फ्रीलांसिंग। एक्चुअली फ्रीलांसिंग से पैसा कमाया जा सकता है, बट इतना भी नहीं जितना आप सोचते हो या जितना लोग आपको बताते हैं। अक्सर लोग आते हैं, कई हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, जो उनको जब पूछा जाता है कि आपका सीखने का पर्पस क्या है, तो वो ये बताते हैं कि सर मेरा एक फ्रेंड है जो फ्रीलांसिंग करता है और वो 2 लाख रुपए महीने के कमाता है। गाइज, वो 2 लाख रुपए महीने के कमा सकता है, बट फ्रीलांसिंग से पैसा कमाना उतना भी ईजी नहीं है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट मैनेजर भी आप हो, प्रोजेक्ट डिजाइन भी आप कर रहे हो, प्रोडक्ट को सब कुछ समझना भी आपको, रिसर्च भी आपको करनी है, हर चीज अल्टीमेटली आपको करनी है और फाइनली डिलीवर भी आपको करना है। तो जस्ट बाय डूइंग फ्रीलांसिंग आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हो, बट हाँ, पैसा कमाया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है जो बस्ट करना जरूरी है। जो हमारा 5th मिथ है वो ये है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि वो कोडिंग सीखकर किसी भी फैंग या मैंग कंपनी में जा सकते हैं, यानी वो फेसबुक में जा सकते हैं, Amazon में जा सकते हैं, एप्पल में जा सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में जा सकते हैं, गूगल में जा सकते हैं। एक्चुअली गाइस, जा सकते हैं, बट वो इतना ईजी नहीं है जितना आप सोचते हैं या जितना आप एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि गेट अ जॉब इनटू फैंग कंपनी आफ्टर डूइंग दिस 9 months कोर्स। बिकॉज फैंग के अंदर जाने के लिए या मैंग के अंदर जाने के लिए आपकी नॉलेज बहुत वास्ट होनी चाहिए, या फिर आपको स्पेसिफिक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर जो ओपनिंग चल रही है फिलहाल, उस ओपनिंग में उनको किसी एक स्पेसिफिक डोमेन पर नीड है, जैसे सपोज उनको एक API, बहुत एक बंदा चाहिए जो APIs में बहुत एक्सपर्ट हो, जो APIs के रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को मिनिमाइज कर पाए, बट आपको वो चीज आती नहीं है, तो थोड़ा सा हो सकता है टफ हो जाए आपके लिए वो इंटरव्यू क्रैक करना। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल नहीं जॉब पा सकते फैंग या मैंग में, बट उतना ईजी नहीं है कि आप एकदम से सोचें और फैंग या मैंग में चले जाएं। बट आपको पॉजिटिविटी रखनी है और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, जिससे आप जा सके इजीली, क्योंकि फैंग या मैंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई भी इजीली उसको क्रैक कर सकता है। जितने भी लोग आज वहां बैठे हैं वो भी एक तरीके से कभी बिगिनर ही थे, जैसे कि आप लोग हैं। नेक्स्ट और 6th मिथ जो है वो ये है कि लोग कोडिंग इसीलिए सीखना चाह रहे हैं बिकॉज वो सुपर रिच होना चाहते हैं। मतलब उनको लगता है कोडिंग कैन मेक देम सुपर रिच।
बट दैट इज नॉट ट्रू गाइज, बिकॉज अगर आप कोडिंग सिर्फ इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि आपको अल्टीमेटली पैसा कमाना है उससे, तो फिर आप कोडिंग उतना अच्छे से कभी सीख ही नहीं पाएंगे। बिकॉज आपका गोल क्या है? आपका गोल है वो मनी अर्न करना, ना कि वो नॉलेज अर्न करना। तो अगर आप नॉलेज अर्न करने के लिए कोडिंग सीख रहे हैं देन यू कैन गेट सुपर रिच, बट अगर आप सुपर रिच होने के लिए कोडिंग सीख रहे हैं देन यू कैन नॉट गेट सुपर रिच, बिकॉज कोडिंग सीखते टाइम आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से ध्यान रखनी होती है और बहुत अच्छे से हर एक कंसेप्ट को, हर एक फंडामेंटल को सीखना होता है ताकि आप उसमें एक अच्छा स्किल गेन कर सके। क्योंकि आज के टाइम में हर बंदा कोडिंग की तरफ जा रहा है, तो काफी सारे लोग हैं जो इस फील्ड के अंदर बहुत सारा कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो आपको फोकस करना है कि आप कैसे अपनी स्किल को बढ़ा सके। नेक्स्ट और जो 7th मिथ है वो ये है कि यू कैन लर्न कोडिंग जस्ट बाय वॉचिंग वीडियोज एंड रीडिंग ब्लॉग्स, जो कि बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। अगर आप किसी वीडियो को देख रहे हैं तो आप किसी और को काम करते हुए देख रहे हैं, आप खुद काम नहीं कर रहे हैं। तो जब तक आप उस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप उस चीज को खुद से एक एक लाइन का कोड नहीं लिखेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो वीडियो बना रहा है, सपोज मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं एक 4 साल का एक्सपीरियंस बंदा वीडियो बना रहा हूं, 5 साल का एक्सपीरियंस बंदा वीडियो बना रहा हूं, तो मुझे पता है कि कहाँ प्रॉब्लम्स आती है। मैं उस प्रॉब्लम को कभी आने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कोड उतना परफेक्टली लिखूंगा कि आपके सामने एक बार में कोड कंपाइल हो जाएगा और आपको लगेगा कि इट इज वेरी इजी, और आप ये सोच के बैठ जाएंगे कि भाई ये तो बहुत आसान था, मैं नेक्स्ट वीडियो पे चला जाता हूँ, मैं इसको ट्राई करके क्यों देखूं। तो तब आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपको एक्चुअली पता नहीं है कि उस चीज को जो मैंने एग्जीक्यूट किया या जो किसी भी XYZ बंदे ने एग्जीक्यूट किया उसके अंदर कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती थी। लेकिन रन टाइम पे जब आप उस कोड को लिखने गए तब आप फंस गए। तो सिर्फ किसी वीडियो को देखकर और किसी ब्लॉग को पढ़कर आप एक अच्छे कोडर नहीं बन सकते, या आप कोडर भी नहीं बन सकते, क्योंकि आपको उस चीज का नॉलेज ही नहीं है। और जो लास्ट और 8th मिथ है वो ये है कि लोगों को अक्सर लगता है कि देयर इज अ एज लिमिट फॉर लर्निंग कोडिंग और गेटिंग इनटू IT, बट ऐसा एक्चुअली नहीं है गाइस। कोई एज लिमिट नहीं होती, वेदर यू आर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इवन मैं 80 की बात कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट है जो हमसे वर्डप्रेस एलिमेंटर सीख रहे हैं और उनकी एज है 80। कैन यू जस्ट इमेजिन, 80 साल के एक पर्सन को भी पता है कि कोई एज लिमिट नहीं होती। देन इफ यू आर 20, 30 और 40, डजंट मैटर, एज कोई मैटर नहीं करती। आप किसी भी एज में सीख सकते हैं कोडिंग को, बिकॉज ये एक स्किल है। यहाँ पर कोई ये बात नहीं हो रही है कि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम को देने जा रहे हो, या फिर आपको वो एक हो गया कि नहीं अब तो आपकी एज हो गई 50 ईयर्स के हो गए, अब आप कैसे ये चीज सीखोगे। नहीं, स्किल एक ऐसी चीज है जो कोई भी बंदा किसी भी एज का, किसी भी जेंडर का, कहीं से भी वो उस चीज को सीख सकता है। बिकॉज स्किल सीखना बहुत आसान है, उसके अंदर इन डेप्थ जाना वो भी बहुत आसान है अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं। तो ये कुछ 8 मिथ्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, जो अक्सर लोगों के दिमाग में रहते हैं। अगर आप भी किसी ऐसे को जानते हैं जो इन 8 में से किसी भी एक मिथ पे कंफ्यूज है, तो उसको ये वीडियो शेयर करिए और उसको बताइए कि भैया बहुत ईजी है। अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते रहोगे, अगर आप कंसिस्टेंटली लगे रहोगे और सेल्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दोगे, तो आप बहुत इजीली एक अच्छे कोडर बन सकते हो, IT फील्ड में जा सकते हो और एक बहुत अच्छा पैसा भी ऑब्वियसली कमा सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।